जम्मू कश्मीर में आज 28,000 सरपंचों और पंचों का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। यानी कि पंचायतों और ब्लॉक विकास परिषदों की जो अवधि है, टर्म है, वो आज समाप्त होने जा रही है। इससे ये पता चलता है कि जम्मू कश्मीर में अब जो ज़मीनी स्तर का लोकतंत्र है, यानी कि जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी है, उसमें ये जो दो प्रमुख संस्थाएं हैं, पंचायत और ब्लॉक विकास परिषद, ये अब विहीन हो जाएंगी। इनके सदस्य जो हैं उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक वैक्यूम अब बन जाएगा। ये इसलिए हुआ है क्योंकि इनके चुनाव होने थे, पंचायत के स्तर पर चुनाव होने थे, ब्लॉक विकास परिषद के चुनाव होने थे, लेकिन चूंकि इस समय जम्मू कश्मीर में पंचायतों की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है, यानी कि जो क्षेत्र हैं, उनका डिलिमिटेशन चल रहा है, परिसीमन चल रहा है, वोटर अपडेशन का कार्य चल रहा है। और जो अभी हाल ही में संशोधन लाया गया है कि यहां पर जम्मू कश्मीर में भी अब पंचायत के स्तर पर जो अति पिछड़ा वर्ग है, यानी कि ओबीसी समाज है, उनको यहां पर आरक्षण मिलेगा। तो वो कौन से ऐसे चुनाव क्षेत्र होंगे जो सीटें आरक्षित रहेंगी, इस पर अभी मंथन चल रहा है। चुनाव आयोग इस प्रक्रिया में लगा हुआ है, इसीलिए फिलहाल यहां पर पंचायत के चुनाव नहीं होने जा रहे हैं। तो 28,000 सरपंच और पंच जो है, उनका आज कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। और अगर सूत्रों की माने तो हो सकता है अब यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो प्रशासन है, वो इन पंचायतों और साथ ही में जो ब्लॉक विकास परिषदों के संचालन के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कर सकती है, ताकि जो गांवों में जो विकास कार्य हैं वो लगातार जारी रहें। इसलिए प्रशासकों की नियुक्ति हो सकती है। लेकिन यहाँ पर विपक्ष प्रश्न उठा रहा है कि जम्मू कश्मीर में न तो विधानसभा के चुनाव हुए हैं कई वर्षों से, अब यहाँ पर जो पंचायत है वो भी अब खाली रहेंगी क्योंकि उनके चुनाव नहीं होंगे। और ऐसा लग रहा है अभी फिलहाल कि हो सकता है 6 महीने तक यहाँ पर पंचायत के स्तर के चुनाव ना हो, क्योंकि अभी काफ़ी कार्य बाकी है। वोटर अपडेशन का कार्य करना है, परिसीमन की भी प्रक्रिया चल रही है। तो साफ तौर पर विपक्ष जो है सरकार पर हमला कर रहा है कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर को लोकतंत्र विहीन कर दिया गया है, ऐसा विपक्ष का आरोप है। वहीं अगर हम सरकार की माने तो सरकार का कहना है कि हो सकता है अभी थोड़ा कुछ समय लगे, लेकिन अभी प्राथमिकता ये है कि यहाँ पर जो डिलिमिटेशन की प्रक्रिया है उसको पूरी करना है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य है, उसको पूरा करना है। और साथ ही में जो वोटर अपडेशन है, यानी कि इलेक्टोरल रोल्स है, उनको अपडेट करना है, वो भी काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। तो ऐसा सरकार की तरफ से कहना है। लेकिन विपक्ष लगातार हमला कर रहा है सरकार पे, कह रहा है कि ना तो यहाँ पर विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, और जो अभी ज़मीनी स्तर का जो लोकतंत्र है, पंचायती राज है, उसमें भी अब चुनाव नहीं होंगे। तो ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा विपक्ष का सरकार पर आरोप है। लेकिन सरकार ने अपनी सफाई में कह दिया है कि यहाँ पे परिसीमन की प्रक्रिया होनी है पंचायत के स्तर पर, बीडीसी के स्तर पर। और अगर हम देखें यहाँ जम्मू कश्मीर की जो 77 नगर निगम है, उनकी अवधि भी पहले ही समाप्त हो चुकी है, नवंबर दिसंबर के महीने में पिछले साल, यानी कि 2023 में। तो उनके चुनाव होना भी अभी बाकी है। तो अगर सूत्रों की माने तो वहां पर भी अभी परिसीमन की प्रक्रिया होनी है, वहां पर भी ओबीसी की आरक्षण की व्यवस्था करनी है, तो इसमें समय लगेगा। वोटर अपडेशन का भी कार्य करना है, तो ये कार्य अभी बाकी है। और सरकार की अगर माने, अगर बीजेपी की माने, तो उनका कहना है कि कुछ त्रुटियां हैं, इनको दूर करना आवश्यक है, और उसके बाद ही सही तरीके का जो लोकतंत्र है वो यहाँ पर लागू होगा। तो यहाँ अब जम्मू कश्मीर में ये व्यवस्था रहेगी। अब अगर हम जम्मू कश्मीर के लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं उनकी अगर हम बात करें, तो अभी फिलहाल यहाँ पर जिला विकास परिषद जो है, केवल वही अभी रहेगा, क्योंकि जिला विकास परिषद की अभी 2 साल की अभी और अवधि है, 2 साल का कार्यकाल अभी बाकी है। तो जम्मू कश्मीर में हर जिले में जिला विकास परिषद है, और हर परिषद में 14 सदस्य हैं। और अगर हम पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें तो 280 सीटें हैं कुल जिला विकास परिषदों की। हर जिले में 14 सीटें हैं, और पूरे जम्मू कश्मीर में 280 सीटें हैं। तो ये फिलहाल यहाँ पर व्यवस्था है कि जिला विकास परिषद जो है वही अभी यहाँ पर लागू रहेंगे, उनकी अवधि अभी 2 साल की बाकी है। लेकिन पंचायतों की, ब्लॉक विकास परिषदों की जो अवधि है वो आज समाप्त हो गई है, उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। और फिलहाल अगर हम सूत्रों की अगर माने तो यही बात सामने आ रही कि हो सकता है यहाँ पर जम्मू कश्मीर प्रशासन इन पंचायतों और ब्लॉक विकास परिषदों के संचालन के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कर सकती है, ताकि पंचायती स्तर पर यहाँ पर कार्य ठीक तरह से हो और विकास कार्यों में
कोई खलल ना आए और विकास कार्य लगातार जारी रहें। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू, चुनाव आज तक।